नमस्ते दोस्तों, मैं एस्ट्रो ज्योति आज की बात में आप सबका स्वागत करती हूँ। आइए आज की बात करते हैं। थोड़ा गला खराब है, प्लीज़ एक्सक्यूज़। आज के दिन पहले हम वास्तु की बात करेंगे, फिर आज की खास बात और फिर कृष्ण कथा में थोड़ा-सा ज्ञान लेने की कोशिश करेंगे, तो अंत तक आप बने रहिए। वास्तु की बात करें तो डाइनिंग में फर्श की बात करें, डाइनिंग में वुडन फ्लोरिंग लगाना चाहिए। इससे सेहत अच्छी रहती है और सीढ़ियाँ अगर हैं, तो सीढ़ियों के भी वहाँ पर वुडन फ्लोरिंग करवानी चाहिए। इसमें घर में संपदा और समृद्धि आती है। टूटा-फूटा फ्लोर खुशहाली और धन में आगमन में रुकावट करता है, तो टूटा-फूटा फ्लोरिंग हो, उसे बदल देना चाहिए। तो ये थी वास्तु की बातें। तिथि की बात करें तो आज से कल सुबह 6:11 तक तृतीया तिथि रहेगी। आज सुबह 8:50 तक सौभाग्य योग रहेगा, फिर शोभन योग लगेगा। शोभन योग में शुरू की गई यात्रा मंगलमय होती है, तो दोनों योग अच्छा है। यात्रा का उद्देश्य पूरा होता है और आनंद की अनुभूति होती है। सौभाग्य योग भाग्य को बढ़ाता है, वैवाहिक जीवन सुखद बनाता है। आज दोपहर बाद 3:50 तक मघा नक्षत्र रहेगा। इसमें कोई काम, तालाब बनवाना, कुएं खोदवाना, चिकित्सा का काम करना शुभ होता है। इसका स्वामी केतु है और इसका जो संबंध बरगद के पेड़ से बताया गया है, तो बरगद के पेड़ को आज के दिन हानि नहीं पहुंचानी चाहिए और उसकी पूजा करें, उसे नमस्कार करें। और एक बात बताऊं कि आज अशुभ भद्रा है। 4:50 से पृथ्वी लोक की भद्रा रहेगी। जब चंद्रमा कुंभ, मीन, कर्क या सिंह राशि में होता है तो अशुभ भद्रा रहती है। तो आज जो चंद्रमा है वो सिंह राशि में आ गया है, तो इसके लिए अशुभ भद्रा रहेगी। उसमें आज के दिन कोई शुभ कार्य करना की मनाही है। और खास बात, आज लाला लाजपत राय जी की जयंती है। 28 जनवरी 1865 को लाला लाजपत राय का जन्म हुआ था। पंजाब नेशनल बैंक की स्थापना भी लाला लाजपत राय ने की थी। तो इसके विषय में और जान लेते हैं लाला लाजपत राय के बारे में। भारत के एक प्रमुख स्वतंत्रता सेनानी थे। इन्हें पंजाब केसरी भी कहा जाता है। इन्होंने पंजाब नेशनल बैंक और लक्ष्मी बीमा कंपनी की स्थापना की थी। ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में गरम दल के 3 प्रमुख नेता लाल, बाल और पाल में से एक थे। तो ये थी लाला लाजपत राय की बातें। थोड़े से उपाय जान लेते हैं। किसी ब्राह्मण को उसकी जरूरत की कोई चीज दान करे तो कार्य में सफलता मिलेगी। और मंत्र जाप करना है, ओम स्त्राम स्त्रीम स्त्रौम सह केतवे नमः। ये केतु का मंत्र है, आप जाप कर सकते हैं। केतु यंत्र की स्थापना करने के आज शुभ दिन है, तो उसकी पूजा करें स्थापना करके, तो जो भी जोड़ों का दर्द है उससे छुटकारा मिलेगा। आप यंत्र खुद भी बना सकते हैं, उसको मंत्रों से सिद्ध करना रहता है। जप करने से पहले जप संख्या का संकल्प लेना पड़ता है, फिर जप करें और उसके बाद उस पर समर्पित किया जाता है। संसार के हाथों में जरूरत को काले कंबल का दान कराएं, तो भविष्य खुशहाल रहेगा। बर्तन में जल लेकर उसकी कुमकुम डालें और उसको मंदिर में चढ़ा दें। अपने भांजे को कुछ शर्ट गिफ्ट करें तो सफलता जरूर मिलेगी। और कैरियर में तरक्की पाने के लिए सूर्य मंत्र का जाप करना है, ओम राम ह्रीम ह्रौम स सूर्याय नमः। ऐसे आपको जाप करना है। बच्चों के हाथ से मंदिर में गुड़ का दान आज कराएं, तो बच्चों में कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। और ओम घृणी सूर्याय नमः, ये बच्चों में कॉन्फिडेंस बनाने के लिए आप मंत्र जाप कर सकते हैं। ओम घृणी सूर्याय नमः, ऐसा मंत्र 108 बार आपको जाप करना है। और 5 दिन तक उसे सेंधा नमक का टुकड़े 5 टुकड़े आपको फिटकरी के 5 टुकड़े लेकर वहां पे रखने हैं घर में, और फिर 5 दिन के बाद उसे वहीं रखा दीजिए। 5 दिन के बाद फिटकरी के टुकड़े को फेंक देना है, तो इससे नेगेटिविटी दूर होती है। मैंने बताया था नेगेटिविटी दूर करने के लिए क्रिस्टल बाउल में आपको फिटकरी के टुकड़े रखने हैं। मंदिर में 1.25 किलो छिलके पानी मूंग में डाल दें। छिलके वाले मूंग की दाल लें और उसे भिगो लें और फिर वहां पे मंदिर में दान करना है, तो सेहत में सुधार आएगा। आज सूर्यदेव को जल में से अर्घ देना चाहिए।
वैसे रोज ही देना चाहिए अर्घ। उससे आपकी नेगेटिविटी सारी दूर होती है और आप स्वस्थ रहते हैं। हाथ जोड़कर प्रार्थना करनी चाहिए। आज घर में सूर्य यंत्र की स्थापना भी कर सकते हैं। यंत्र को संभालकर मंदिर में रखा रहने दें और गंगाजल मिश्रित जल से सूर्यदेव को अर्घ दें, तो आपके कामों में उन्नति होगी। आज के दिन जौ के आटे की रोटियां बनाएं और मंदिर में दान कर दें, तो इससे आपको हर कार्य में सफलता मिलेगी। मानसिक रूप से लाभ पाने के लिए आज के दिन जौ के आटे की रोटियां बनाएं और रोटियां गाय के बछड़े को खिला दें, तो मानसिक रूप से आपको लाभ मिलेगा। ये थे छोटे से उपाय जो आज के दिन आपको करने हैं। आज सूर्य को अर्घ जरूर देना है, आप अर्घ दीजिए। और अब कृष्ण कथा की बात कर लेते हैं। संसार हाथ में नहीं आता है, कहते हैं संसार हाथ में नहीं आता है, संसार को कोई हाथ में नहीं ले सकता। एक शिष्य ने गुरु से पूछा, आप कहते हैं संसार के सुख अपने हाथ में नहीं ले सकते हैं, लेकिन अब भी वो सुख तो मेरे हाथ में ही है। तो गुरु ने पूछा, कैसे तुम्हारे हाथ में है? शिष्य ने कहा, देखो ये फैक्ट्री की चाबी है, वो मेरे हाथ में है। कार की चाबी भी मेरे हाथ में है। चेकबुक मेरे पास है, पेन मेरे पास है, मैं किसी को भी पैसे निकाल के दे सकता हूँ। सब जो चाबियां हैं, घर की चाबियां मेरे हाथ में है। बच्चे मेरे हाथ में हैं। उसने ऐसे कहा, बच्चे मेरे कंट्रोल में हैं। लेकिन आज के दौर में बच्चे अपने कंट्रोल में नहीं रहते हैं। मुश्किल है बच्चों को कंट्रोल में रखना। अब सब अपनी मनमानी करते हैं। बच्चों माँ बाप के कंट्रोल में नहीं है। बच्चे हमारे कंट्रोल में नहीं है। हमारा शुगर और बीपी भी हमारे कंट्रोल में नहीं है, तो हमारे बच्चे कैसे हमारे कंट्रोल में होंगे? तो शिष्य ने कहा, गुरुदेव सब कुछ तो मेरे हाथ में ही है। तो गुरु ने सोचा, अब इसको कैसे समझाऊं? तो गुरु ने कहा, देखो एक काम करो, तुम अपने हथेली में पानी भर कर ले आओ। एक हथेली में पानी भर कर ले आओ, एक मुट्ठी जल भर कर लाओ। तो वो गया नदी में और नदी में पानी में हाथ डाला तो हथेली में पानी आया। जब तक हाथ नदी में था तो वो पानी भर सक रहा था, लेकिन जैसे ही उसने हाथ बाहर निकाला तो पूरा पानी वापस पानी में मिल जाता था। तो हाथ पानी में आया ही नहीं। हाथ जैसे ही पानी से बाहर निकाला तो हथेली का पानी सब पानी में मिल गया। जैसे ही वो अंदर पानी हाथ डालता नदी में तो पानी उसके हथेली में आ जाता, लेकिन जैसे ही उस बाहर निकलता उसके जल हाथ में नहीं आता। जैसे ही वो बाहर निकलता तो पानी फिर नदी में मिल जाता था। तो गुरु ने कहा, उस शिष्य ने कहा कि गुरुदेव जब तक हाथ पानी में था तब तक पानी मेरे हथेली में था, लेकिन जब मैंने हथेली को बाहर निकाला तो पानी हाथ में नहीं आया और वो नदी में जाकर मिल गया, पानी से मिल गया। तो गुरु ने समझाया, संसार भी इसी जल की तरह है। जब तक तुम संसार में रहोगे तो आपको सब सुख अपने पास लगेगा कि वो सुख सब मेरे पास है। सब सुख मेरे पास है। संसार मेरे हाथ में है। संसार हमारे हाथ में है। चेकबुक हमारे हाथ में, पेन हमारे हाथ में, सब चाबियां, तिजोरी की चाबियां, कार की चाबियां, इतना तक सब चेकबुक सब हमारे हाथ में है। जब इस संसार से निकल जाएंगे ना, जब इस संसार से चले जाएंगे, सब पीछे रह जाता है। कुछ भी हमारे हाथ नहीं रहता और कुछ अपने साथ में नहीं चलता है। तो कहने का तात्पर्य यह है भाइयों बहनों कि संसार हमारे हाथ से नहीं चलता है। संसार हमारे साथ भी नहीं चलता है। सब कुछ पीछे रह जाता है। संसार हाथ में नहीं आता, लेकिन ईश्वर हाथ में आता है। हाँ, ईश्वर को अपने हाथ में रखो। ईश्वर के पीछे जब भागोगे तो ईश्वर को पा सकोगे। सिर्फ बुलाने की देर है। ईश्वर तुम्हारे पास ही है। वो हमारा अपना है और वो भी हमें भी उसका अपना बनाना है। और कोई नहीं हमारे साथ चलेगा, सिर्फ ईश्वर ही हमारे साथ चलेगा। सिर्फ ईश्वर ही साथ देगा और कुछ साथ नहीं चलेगा। हमारे साथ सिर्फ ईश्वर ही चलेगा और ईश्वर का नाम साथ चलेगा। तो भजन करो। हाँ, सिर्फ भजन कीर्तन और नाम जाप से ही ईश्वर हमारे साथ रहेगा। तो नाम जाप करते रहिए। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ऐसा करके आप ईश्वर को साथ पा लगेंगे। लेकिन संसार हमारे हाथ में नहीं आता। कितना भी कोशिश करो, वो भ्रम है कि संसार हमारे हाथ में है, सब सुख सुविधाएं हमारे हाथ में है। जैसे पानी में अगर हाथ डालोगे तो लगेगा कि पानी आपके हाथ में है, लेकिन जैसे ही उसे बाहर निकालोगे तो पानी फिर पानी में मिल जाता है।
आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे। हरे कृष्णा।